ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਲੜਿਆ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਇਹਨੇ ਗੋਲਡ ਮੈਡਲ ਲਿੱਤਾ ਹੈ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਉਹ 100 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਹਦਾ 100 ਕਿਲੋ ਘੱਟ ਸੀ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ 220 ਦਾ, 120 ਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਆ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਔਰ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਅਗਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਜਾਂਦੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ आउट किया। मुल्तान, डेरा गाजी खान, जामपुर, मोहम्मदपुर, बहावलपुर, ये सब शहरों के पहलवान गिरा के आया। जब इसकी उम्र 17-18 साल थी, जब आदम पहलवान के साथ लड़ा, ये इसकी उम्र 18.5 पौने 19 साल थी। 3000 सपाटा लगाता था, 2000 डंड लगाता था, 1000 दूरा लगाता था। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं आपके सामने मोहम्मद अब्दुल्ला तमीमी बात कर रहा हूँ जी। तो आज हमारा अंदरून शहर का प्रोग्राम था और हमने बहुत सारा जो है एंजॉय किया है, लेकिन एंजॉय के साथ साथ आज हम एक ऐसी जगह पहुँचे हैं कि जहाँ हमें एक बहुत बड़े पहलवान के छोटे भाई मिले हैं जिनका नाम है जमील पहलवान। तो हम उनसे पूछेंगे लाहौर की हिस्ट्री के बारे में भी और लाहौर के अंदर जो लाहौर के बड़े बड़े पहलवान गुजरे हैं, जैसे भोलू बरादरान, और उसके बाद गुजरांवाले के पहलवान गुजरे हैं जैसे कि रहीम भाई सुल्तानी वाला। तो इस तरह के बड़े बड़े नामवर पहलवान लाहौर में गुजरांवाले में हुए हैं जिनके आपस में मुकाबले होते हैं। हमें बहुत बड़ी सादत मिली है कि हम जमील पहलवान से मिले हैं। हमारे बाप का बहुत शौक था बचपन में, इसकी बहुत छोटी उम्र थी, वाले साहब ने इसको पहलवानी कराई, बहुत जल्दी पहलवान होया, बहुत जल्दी जवान हो गया। फौरी तौर पर 6वीं जमात में पढ़ता था। मास्टर साहब इसको मारने लगे थे, उसको कहता मुझे मारो ना, उन्होंने फिर मारा, इसने मास्टर को गिरा दिया। बचपन भाई बहुत सेहतमंद था। जब 14-15 साल का होया, कुश्तियाँ लड़नियाँ शुरू कर दी हैं। इधर छोटे छोटे शहरों में जाते थे, लड़ते थे, जीत के आते थे। जीतते बड़े पहलवान हो गए। 1962 में ये ज़िया पहलवान गुजरांवालिया को गिराया, 1962 में ही आदम पहलवान को गिराया, 1963 में हरे ने। उसके बाद 20 कुश्तियाँ लड़े ने, 20 में जाके 88 में दोबारा जारे से कुश्ती हरे। इन्होंने बचपन से ही, हमारे वालों को शौक था। हाँ, जारे से नहीं, जारे से हार गए थे। इनकी 46 साल उम्र की, उसकी 24 साल उम्र थी। और हमारे वाले साहब ने बहुत खिदमत की है, इसका बहुत खुराक दी है, बहुत सेहतमंद था, बड़ा जवान था। इतनी बलाओं के साथ कुश्ती लड़ा। कितना दूध पी लेते थे? एक टाइम में 5 सेर, एक टाइम में 3 सेर 2.5 सेर पीते। पूरे दिन में कितना पीते? 8 सेर। 8 किलो दूध पीते थे। सुबह का 1 किलो बादाम के ठंडी आई में आके पिलाते थे। उसके बाद 10-11 बजे इसको खाना देते थे, 1.25 किलो गोश्त खा कर फिर लेट जाते थे। उसके बाद इसको उठाते थे, उठ के फिर पेशाब शुभ करके खाने की तरफ चले जाते थे। बाद में 1 किलो बादाम कोड़ के इसकी ठंडाई बनाते थे। ठंडाई पी के उसके बाद इसको घर में आता था, वो यखनी पी के फिर इसको ले जाते थे उधर मैदान मिंटो पार्क मीनार पाकिस्तान में। उधर जाके वर्जिश कराते। रात को 10 बजे आके फिर फल खाता था, 3 बजे 2 बजे रात को फिर उठता था पहलवानी करने के लिए। 3000 सपाटा लगाता था, 2000 डंड लगाता था, 1000 दूरा लगाता था। दूरा 1 डंड और सपाटा। ते खाड़ा 2 टाइम खारा पुटते सन। खारा नहीं होता जो मिट्टी का बना हुआ, उसको कई के साथ उठाते थे। खारा पुटते सन कई दे नाल 2 टाइम जो पहलवानी होती थी। उसके बाद जो होता है ना कसीटा, जिसको बोलते हैं, जो जिमीदार लोग जड़े जिसको प्लेन करते हैं, उसको कसीटा बोलते हैं। और 2 आदमी पीछे बढ़ा के वो खींच के चक्कर लगाते थे। उसके बाद फिर जोर करते थे, जोरों के बाद फिर दूड़े लगाते थे। फिर जब इनको ठंडा हो जाते थे, पसीना सूख जाता सी, उसके बाद नहा धो के आके बादाम पी के 1 घंटे के बाद यखनी पीते थे। यखनी पियाने के बाद फिर इसको ले जाते थे। एक संतोला बना होता लकड़ी का, उससे साथ अक्सर सेहत करते थे 1 घंटा। उसके बाद फिर इनको हजम हो जाती थी। फिर रात को आगे थोड़ा फल खा के सो जाते थे। 3 घंटे के बाद उठ के फिर 2-2.5 बजे रात को कसरत करते थे। वालदा, इनकी वालदा जो थी ना, वो नालीदा इसके साथ ये पहलवानी करता था। वालदा तैयत पढ़ती थी। अल्लाह पाक ने इसके ऊपर बहुत मेहरबानी की है।
पाकिस्तान जब का जिस्म का पाकिस्तान बना है, भाई जैसा पहलवान कोई नहीं होया। इतने ना होए ने, इन्ना ताब होया। अल्लाह के फजल नाल जिस पासे गया ट्रैफिकां रुक गई ने। जे किधर किथे लाहौरों बाहर गया, किसी ने कहा साढ़े लो खाना खाना, किसी ने कहा साढ़े लो खाना, किसी ने कहा साढ़े ले लेना। इन्ना अल्लाह पाक ने उन्हें नवाजिया सी, इन्नी ओदी शोहरत सी। बाहर के मुल्कों च गया, आस्ट्रेलिया च लड़िया, 1 मिनट च गोल्ड मैडल लिता है। 1 मिनट च वो 100 किलो वजन वाला ज्यादा सी, एदा 100 किलो घट सी। वो अगा सी 220 का, 120 का सी। ਇਹਦੀ कुश्ती आ गई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨੇ ਕਿ ਨਾਲ ਲੜਿਆ और जान लगिया कह के गया जहाँ भैन नहीं जा अगला नहीं, इन्हें जाने 1 मिनट च आउट किया। पाकिस्तान में बड़ा नाम होया, बहुत सारे लोग इज्जत करते हैं। शरीफ आदमी साहब, मुल्तान, डेरा गाजी खान, जामपुर, मोहम्मदपुर, बहावलपुर, ये सब शहरों के पहलवान गिरा के आया। जब इसकी उम्र 17-18 साल थी, जब आदम पहलवान के साथ लड़ा, ये इसकी उम्र 18.5 पौने 19 साल थी। आपकी पैदाइश कब की है? हमारी 1955, ये 1956 1956 को जो पैदा हुए हैं, तो ये अपना भोला गाड़ी पहलवान जो थे, क्या ये आपका खानदान ही पहलवानों का है कि बाद में पहलवानी आपके खानदान में आई? हमारे चाचा पहलवान था। तो उनका क्या नाम था? कमरदीन पहलवान। तो उनके पास टाइटल कौन सा था? वो उधर तक इंडिया का। अच्छा, इंडिया में से थे वो। इंडिया में अपना जो है ना वो अपना पहलवानी जोधपुर कुश्ती लड़े हैं। अच्छा जोधपुर में कुश्ती लड़े हैं वो। जोधपुर में जो है ना वो कुश्ती करते रहे हैं। अच्छा, ये भोला गाड़ी पहलवान जो हैं, ये अपना पाकिस्तान बनने से पहले भी इन्होंने कोई कुश्तियाँ लड़ी हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले ही लड़े, बाद में लड़े हैं? अच्छा, बाद में लड़े। तो इनके सबसे बड़ा जो टाइटल है वो कौन सा है इनके पास? ये इनका जो वो ऑस्ट्रेलिया का, एक रुस्तमे लाहौर का, एक रुस्तमे पंजाब। ऑस्ट्रेलिया में जो इन्होंने कंपटीशन लड़ा है वो ओलंपिक्स गेम्स है या एशियन गेम्स है या कॉमनवेल्थ है? कॉमनवेल्थ है। अच्छा, कॉमनवेल्थ के वो गोल्ड हुए हैं। तो आप बता सकते हैं वो कॉमनवेल्थ का गोल्ड कब हुए हैं? 1962 में। अच्छा, 1962 में कॉमनवेल्थ के जो है ना वो अपना जो है ना वो अपना जो है ना गोल्ड हुए हैं। अच्छा, कॉमनवेल्थ के बाद कौन कौन सा टाइटल है उनके पास? रुस्तमे लाहौर का, रुस्तमे पंजाब का, इंडोनेशिया का। अच्छा, इंडोनेशिया। बुल्गार पाकिस्तान में भोलू बरादरान के हवाले से हाँ, ये जो उनकी कुश्ती हुई है वो कौन कौन सी? पहली कुश्ती वो लड़ा है जियाओ के साथ, उसको गिराया। उसके बाद आजम से लड़ा, गुजरांवालिया से लड़ा है। उसके बाद वो लड़ा आजम पहलवान से। पहलवान ये भोलू पहलवान के क्या लगते थे? इमाम बख्श के बेटे थे। अच्छा, इमाम बख्श पहलवान के बेटे थे। तो ये कुश्ती कब हुई? 1962 में। 1962 में नाज़रीन ये कुश्ती हुई है जी। और वो उसके बाद कौन सा टाइटल इन्होंने लिया है? उसके बाद इन्होंने एक गुजराले का जो पहलवान था वो इधर लाहौर का पहलवान था, वो गुंगे का पुत्र सियालकोट। गुंगा पहलवान बड़ा मशहूर है जी, आपने गुंगा पहलवान सुना होगा। ये गुंगा पहलवान ऐसा पहलवान हुआ है जो सियालकोट के साथ इनका तल्लक था। तो ये इमाम बख्श पहलवान के साथ इसकी कुश्ती हुई है। वो ये भी बड़ी नामी गिरामी कुश्ती हुई है। बेटे को भी, माजे को। और भोले पहलवान ने गुंगे पहलवान का जो बेटा था उसका नाम माजा था, उसको भी जो है ना वो अपना गिराया और चित किया है। और दूसरे का नाम था सदीक, उसको भी गिराया। सदीक पहलवान को भी गिराया। और जो आखिरी तकरीबन सेकंड लास्ट जो कुश्ती इन्होंने गुली है वो गुली है अपना जारा पहलवान से। जारे से पहले जो कुश्ती हुई है। सादक पहलवान सादक पहलवान सैकड़ों वाला बहुत बड़ा पहलवान हुआ है जो रुस्तमे कोल्हापुर का जो है ना वो अपना गोल्ड मेडल था। बड़ा नाम है सादक पहलवान। आज भी इंडिया के अंदर अगर जाएं तो वहाँ के जो पुराने पहलवान हैं वो बड़ी उसकी कदर और इज्जत करते हैं। तो वो सादक पहलवान को भी जो है ना भोला गाड़ी पहलवान ने जो है ना वो चित किया और गिराया और उनसे उन्होंने वो रुस्तमे पंजाब का मेडल था। गुर्ज लिया। गुर्ज जो होते हैं वो आपने देखे होंगे। तो वो गुर्ज जो है ना उस वक्त गवर्नर गाजी पीपल पार्टी का, अब अच्छा हाँ जो खर साहब हैं उस वक्त गवर्नर थे। उन्होंने जो है ना वो उनको जो है ना वो मेडल वगैरह जो भी इनाम आते वो उन्होंने दिए थे। अच्छा, आखिरी कुश्ती ये जो अपना जो जारे से पहले जो कुश्ती हुई है वो गोगे के साथ हुई है? जारे से पहले हुई है कुश्ती सादक से साथ। सादक एक और आजम से बाद भी तो इनके खानदान में कुश्ती। हाँ, 2 आजम के साथ कुश्ती लड़ा है, 2 गोगे के साथ लड़ा है, 1 अक्की के साथ लड़ा है। अच्छा हाँ, अक्की पहलवान जो है वो भी भोलू बरादरान इमाम बख्श पहलवान के बेटे थे। इमाम बख्श पहलवान के जो है वो बेटे थे।
तो उनसे भी वो जो है ना अपना उन्होंने कुश्ती को जो है ना वो जीता है। और आखिरी कुश्ती जारा पहलवान के साथ जो है ना भोले गाड़ी की हुई है। ਦੇ ਭਲਵਾਨ ਢਾਏ ਨੇ, 3 ਕੁਜਰਾਨੇ ਦੇ ਢਾਏ ਨੇ ਭਲਵਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। 3 ਕੁਜਰਾਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਢਾਏ ਨੇ, ਤਾਰਿਕ ਪਹਿਲਵਾन, जाओ ਪਹਿਲਵਾन, असमत ਪਹਿਲਵਾन, सियालकोट का माजा पहलवान, सदीक पहलवान, राजू पहलवान, इन तीनों को गिराया। और ये इनके बड़े नाम थे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान में बड़े नाम थे। तो भाई बात दरअसल ये है कि ये पहलवानी जो है ये इन लाहौर और गुजरांवाला इन लोगों के असासे हैं। और सियालकोट में पंजाब में बहुत पहलवानी है। लोग पहले अपने बच्चों को पहलवानी की तरफ राग़ब करते थे, पहलवान बनाते थे, लेकिन आज ये शौक़ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। मैं समझता हूँ कि फिर दोबारा इस शौक़ को लोगों के अंदर बेदार करना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को पहलवानी की तरफ लगाएं। पहलवान जो बच्चा बनता है आपको पता है फिर वो बहुत सारी बुराइयों से जो है ना वो बच जाता है। तो नाज़रीन ये हमारा प्रोग्राम है पहलवानी के हवाले से। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो भी प्रोग्राम होगा वो हम आपसे डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं तो कहना वर्जिश करनी चाहिए, ये वर्गा काम ही कोई नहीं, ये वर्गी इज्जत कोई नहीं, ये वर्गा मुकाम ही कोई नहीं। अल्लाह पाक ने पहलवाने के विच बड़ा मुकाम पैदा किया है। हर काम तो सेहत सही रही है, दुनिया में कोई काम ऐसा नहीं गा देरा ये नाल रले। पहलवानी बड़ी अच्छी चीज़ है, इंसान को करनी चाहिए, बच्चे का ख्याल करना चाहिए, बच्चों की हिफाजत करनी चाहिए और सेहत सही रही है, इंसान का सारा कुछ ही सही है। मैं भी एक अपना पाकिस्तान गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये हमें एक ऐसी जगह अपना दें जहाँ हम जो है ना अपना मैट लगाएं और मैट के ऊपर पूरे लाहौर के लोग आके ट्रेनिंग करें। हम इंटरनेशनल प्लेयर होने की हैसियत से हम फ्री ट्रेनिंग देंगे लोगों को और बादामों की सरदाई भी मेरी तरफ से, ठीक है। लेकिन ये हमें कम से कम ऐसी जगह तो दें जहाँ हम लोगों को ट्रेनिंग दे सकें पहलवानी की, किक बॉक्सिंग की। आप बिलीव करें कि पाकिस्तानियों में बड़ा टैलेंट है लेकिन टैलेंट बर्बाद हो रहा है, टैलेंट सड़कों पे ज़ाया हो रहा है, गुटकों की नज़र हो रहा है, कोटरिंग की नज़र हो रहा है, मोबाइल जो पकड़े हुए हैं उसकी नज़र हो रहा है, ये नशे की नज़र हो रहा है। लिहाजा मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ अपनी नौजवान नस्ल को बचाएं। अपनी नौजवान नस्ल को आप नहीं बचाएंगे तो आने वाले जो दिन हैं वो पहले से बदतर हो जाएंगे। आगे हमारे बहुत बहुत बड़े टारगेट हैं जिनके साथ हमने मुकाबला करना है। हमारे बहुत बड़े दुश्मन हैं जिनके साथ हमने मुकाबला करना है। लेकिन आप बदकिस्मती ये है कि मुकाबला किस तरह करेंगे? ये नशेई मुकाबला करेंगे, गुटके खाने वाले मुकाबला करेंगे, चरस पीने वाले मुकाबला करेंगे, भंग पीने वाले मुकाबला करेंगे? नहीं, वो मुकाबला करेंगे जो सुबह उठते हैं, नमाज पढ़ते हैं, खाड़ों में जाते हैं, एक्सरसाइजें करते हैं, पार्कों में जाते हैं, फजूल चीज़ कोई नहीं खाते, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, घी खाते हैं, मुर्गा देसी खाते हैं, डालटा नहीं खाते और मेहनत करते हैं। ये लोग पाकिस्तान की इंशाल्लाह हिफाजत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।